गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है रविवार। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं यहाँ नहा धो के आ गई और थोड़ी देर बाद कहीं जाना भी है, इसीलिए कंघी उंघी कर रही हूँ। वहाँ थोड़ा मार्केट जाना था, स्लीपर नहीं था तो वही फिर जा रही थी मार्केट। मैं खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। थोड़ा सामान भी लाना था और स्लीपर नहीं थे। अब शादी क्या, अभी तो वही से निमंत्रण है, जैसे गृह प्रवेश और वो बहुत आ गए हैं इधर उधर के, थोड़ा बहुत हैं अक्टूबर में, वो भी लेना था। और जम्मू हम लोगों को जाना है, वहाँ उसके लिए भी लेना था जूती और यही चप्पल उप्पल। तो ये हम कहे कि सुबह सुबह निकल जाती हूँ, लेके आती हूँ, इसलिए होने लगी तैयार। कि तैयार हो जाऊँ, उसके बाद खाना वाना खा के निकलती हूँ। तब तक यहाँ देखिए निकल दी, ये रास्ते की सीन है। निकल दी खरीदने का, वही जो और छोटा मोटा सामान था, और वही सैंडल और एक बच्ची के लिए जूती, यही सब लेना था। आ गए चप्पल वाले के यहाँ, ये देखिए देख रहे हैं। और एक तो बहुत मुश्किल होती है मेरे साइज का मिलना, जल्दी मेरे साइज का चप्पल कोई मिलता नहीं बहुत। ये देखिए भैया इतना निकाल के रखे हैं, परेशान हो जाते, क्योंकि मेरा पैर तो बड़ा है, चौड़ा बहुत है, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जल्दी आता ही नहीं कोई चप्पल। सब परेशान हो जाते हैं। तब भी मिल गया, जो इस बार मिल गया तो मैं ढेर सारा उठा लाई। हम क्या इस बार मिला है तो ले आऊँगी, क्योंकि इस बार बात करके दुकान पे गए थे, वो बोले थे ले आऊँगा तब आइएगा। मिल गया है इस बार, तो मैं इस बार 3-4 ठो अपने लिए ले आई, 4 या 5 ठो। हम कहे कि अब मिल गया है, नहीं तो हर बार मुझे चप्पल, सबसे ज़्यादा कहीं जाने लगो तो स्लीपर ही नहीं मिलते, कहीं आने जाने वाला फैंसी चप्पल मिलता नहीं जल्दी मेरे साइज का। इसलिए हम कहे कि अब इस बार मिल गया अच्छे अच्छे, तो फिर 3-4 ठो ले लेते। शादी भी पड़ी है, स्लीपर का काम बहुत आएगा, इसलिए हम कहे ले लेते हैं। ये देखिए, ये वाली जूती ग्रेशी की है, मेरी बिटिया की, और ये सब मेरा है। ये जम्मू जाना है ना, इसलिए इसके लिए जूती ली हूँ। और ये जितने स्लीपर है ये सब मेरे हैं। हम कहे कि शादी भी है और भी हो, इससे निमंत्रण काफ़ी है, सब जगह जाना आना होता है, तो हम कहे 1 2 3 4 5 ली हूँ। ये वाला भाई की शादी के लिए ली हूँ, जैसे जाऊँगी शादी के समय, और जैसे निशान है वो है, इसलिए सब ले ली काफ़ी चप्पल। और ये देखिए बिटिया बोल रही थी मैं मम्मी आपका मेकअप करूं। उसे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। अगर खाली बैठे रहो तो बस बोलेगी मेकअप कर दूं सबका, अपने मौसी का मेकअप करेगी। एकदम परेशान थी, अब कितनी बार परेशान थी, हम कहे ठीक है कर दो, पर वो हमेशा मेकअप के लिए परेशान रहती है। मेकअप कर दूँ, मौसी का करेगी, मेरा करेगी, अगर जो दिख जाए मेकअप करूँ मेकअप करूँ। सबका मेकअप करती है, सीखती रहती है मेकअप करना। 10 ठो तो क्रीम लगाएगी, ये क्रीम वो पाउडर, ये फेस पाउडर, बहुत 10 लेयर लगाएगी तब जाके चेहरे। अब ये लिपस्टिक लगा रही है, इसको मेकअप बहुत पसंद है। अब अपने में तो नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि अभी स्किन ख़राब हो जाएगी। मेरे हम लोगों के स्किन पे कर कर के आजमाती रहती है। ये देखिए फाइनल तैयार कर दी तब। और अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं करती, बस हम लोगों को चेहरे पे करने के लिए सोचती है कि मम्मी का चेहरा ख़राब नहीं होगा, अभी उसका बच्चों वाला चेहरा है, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ आ गई, इस समय दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। बनाने लग गई चाय। आज घर पे, आज संडे है, सब लोग घर पे थे, भांजे भी हैं और भाई भी है, सब लोग घर पे हैं। तो फिर यहाँ बनाने लगी मैं पापड़ और चाय। हम कहे एक बार बना देती हूँ, सब लोग चाय पी लें, तो दूसरा काम करती हूँ, इसलिए छानने लगी पापड़। एक तो अगर कुछ भी करो तो आदर्श ज़रूर रहेगा, उसे अच्छा लगता है जुटने में। मेरे साथ बिटिया से ज़्यादा तो वो रहता है, उससे ये सब काम बहुत अच्छा लगता है। वो साथ रहेगा, किचन में अगर आ जाओ कुछ बना रहे हो तो वो साथ साथ जुटा रहेगा मम्मी के साथ। ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये कर दूँ मम्मी, ये कर दूँ, बस दिन भर
उसे खाने पीने की चीज़ों में बहुत पसंद है कि वो रोज़ बनाते रहो कुछ न कुछ, वो उसमें रहेगा ज़रूर, साथ में रहेगा, कुछ न कुछ करवाता रहेगा, अपना वैसे ही रहेगा। पर ये हम क्या छान देती हूँ, पर वो अभी आगे पीछे लगा होगा, कहीं ना कहीं होगा, वहीं मेरे पीछे खड़ा रहता है और उसकी आदत है, पर वो रहता है ज़रूर। ये आ गया देखो। अच्छा, वो अगर थोड़ा सा हट जाओ, मैं करूँगा मैं करूँगा। अब सोचती हूँ बच्चा है, जल जाएगा। अब पर आदत उसकी है कि वो लगा रहेगा, थोड़ा सा अगर मौका पा जाएगा अपना बनाने भी लगता है। उसे अनुभव भी बहुत है, मैगी होगी तो अपने से बना के खा लेगा। अगर बीमार हूँ कुछ हूँ तो अपना ले आके मैगी बना के खा भी लेता है। इतना है उसके अंदर रुचि है काम करने का, उसे बहुत ज़्यादा लगाव है कि मम्मी के साथ अगर कुछ न कुछ करता रहे। अब बिटिया है वो तो थोड़ा है, वो भी करती है, पर ये है तो ये ज़्यादा किचन में अगर आ जाओ तो इससे ज़्यादा अच्छा लगता है काम करवाना मम्मी के साथ, ये करूँ वो करूँ। और इसका माइंड वैसे पढ़ाई में भी ठीक है, चारों तरफ इसका माइंड सब में ठीक है, पढ़ाई भी में ठीक है ये ना, बहुत एकदम वो है ना, तो फिर ठीक ठाक है। अभी तो बच्चा है, आगे चल के अगर ठीक रहे तब तो ठीक है, अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आज मैं बोल दूँ ठीक है, आगे चल के भगवान जाने। अब ये तो भगवान की मर्जी है, इनकी बुद्धि दोनों काम आएगी तब ठीक है। अभी तो ठीक ठाक हैं, जैसे बच्चे रहते हैं वैसे हैं, और आगे चल के जो भगवान चाहेंगे वही होगा, जो नसीब में होगा। और भाई मेहनत भी करना होता है, पूरा नसीब ही नहीं होता, मेहनत भी करोगे तभी नसीब भी साथ देता है। और क्या ऐसे घर बैठे अगर कोई बैठा रहे ना मेहनत करे तो कुछ भी नहीं मिलता, मेहनत करोगे तो सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ भी ना है। बैठ के सोचते रहोगे ये आ जाए वो आ जाए तो ऐसे नहीं होगा, मेहनत करना पड़ता है। मैं तो ये सोचती हूँ भाई मेहनत करना चाहिए सबको, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे ऐसे। मैं तो सोचती हूँ बहुत, पर अभी तो मेरा तो कुछ नहीं, बस भाई पढ़ाई में उस समय तो मन नहीं लगा, अब पछताती हूँ, अब सोचती भी हूँ। ये देखिए जल भी गई मैं और अब तो बहुत कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ करूँ, कुछ भी कर लूँ चाहे जो भी, पर देखो क्या होता है। लगी रहती हूँ कि भाई इस दुनिया में आए हो तो ऐसे खाली बैठ के बना खा के एक दिन मर जाना है, ऐसे चले जाना है, इसलिए कुछ मेहनत करके जाओ अपने लिए, कुछ भी तो ऐसे ही बनाओ खाओ सो, यही ज़िंदगी है। यही सोचती हूँ तो ये लगता है यही ज़िंदगी है। वहाँ हमेशा यही खाना बनाओ खाओ फिर सो, खाना बनाओ खाओ सो, कुछ करना चाहिए। पर समझ में नहीं आता कहाँ से क्या शुरू करूँ, बस यही है। नहीं तो होना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए अपने पैर पे। हर आदमी को ये नहीं है कि हस्बैंड कमा रहे हैं तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं कुछ न कुछ सोचती रहती हूँ, पर समझ में नहीं आता कहाँ से क्या करूँ। हर चीज़ इसीलिए कुछ न कुछ करती हूँ। हर लोग को कुछ न कुछ करना चाहिए, ऐसे बैठ के खाओ और बनाओ और सो फिर चले जाओ, ये ज़िंदगी नहीं है। कुछ न कुछ करते रहो, वो फल तो देने वाले भगवान हैं, पर अपना भी कुछ न कुछ होना चाहिए। फल की इच्छा ना करें, अपना करें। देखो वो तो सक्सेस हो या ना हो वो तो फिर भगवान जाने, पर मेहनत करनी चाहिए हर इंसान को। ये मेरा चाय और पापड़ बन गया। ये देखिए वो आदर्श बोल रहा था मुझे चाय ज़्यादा चाहिए, उसे गिलास में लाई। अब यहाँ कपड़ा सिस्टर धुल के डाली थी और मैं सोची हटा लूँ कपड़ा। अब फ़ोन भी आया था, इधर बात कर निकली, बात करते करते तो देखी कपड़ा है, हम कहे कि हटा लेती हूँ कपड़ा तब तक, अब बात भी हो जाएगी और कपड़ा भी हट जाएगा मेरा, इसलिए निकालने लगी कपड़ा। कपड़ा मेरे घर में बहुत होता है कि क्या बताऊँ, अगर एक दिन ना धुलो तो इतना कपड़ा कि पूछो ना, बहुत सारे कपड़े धुलने पड़ते हैं। एक आदमी तो कपड़ा से परेशान रहता है, और कपड़ा हमारे यहाँ बहुत निकलता है, इसलिए निकाल रही थी कपड़ा। और निकाल कर चलती हूँ घर अंदर, और फिर जो काम करना है वही ब्लाउज़ सिलना है, उसके बाद अब सिलती हूँ। सिल रही थी पहले से ही,
पर उठ के थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ, फिर सिलती हूँ, यही ऐसे चलता रहता है। और ये थोड़ा सा सिलना था और सिल ली, सुबह से सिल रही थी, सिल गया है। थोड़ा सा गला बनाना था, बस ये बन भी गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बना लूँ। उसके बाद फिर रोज़ाना एक ब्लाउज़ सोच रही हूँ सिलूँ, तब सिला जाएगा। एक ब्लाउज़ तो नहीं और सिलती हूँ, आज तो एक ही सिल पाऊँगी। ये तो मार्केट भी चली गई थी, इससे भी टाइम नहीं मिला, और कुछ न कुछ बार बार यहाँ ये करो वो करो उठना पड़ता है, इसीलिए नहीं समझना था। अगर एकाएक बैठूँ तो मैं आराम से 3-4 ब्लाउज़ दिन भर में सिल लेती हूँ। पर काम भी हो जाता है ना कि जैसे बीच बीच में उठो तो उतना मन भी नहीं लगता। अगर एकाएक लगे रहो तो सिल लो, और एक बार फिर उठो, फिर डिस्टर्ब हो जाओ, फिर बैठो, ऐसे ऐसे में नहीं सिल जाता। नहीं तो मैं 3-4 ब्लाउज़ आराम से सिल लेती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं करना हो, मैं सिर्फ ब्लाउज़ सिलूँ, 3-4 ब्लाउज आराम से खाना वाना बना के उसके बाद बैठ जाऊँ, 3-4 ब्लाउज सिल लूँगी। पर घर के काम भी होते हैं, इसलिए फिर नहीं हो पाता। ये ब्लाउज जो मैं पहनी हूँ ये बहुत चुभ रहा है, पर मैं किसी तरह से आज पहन ली। हम कहे मैं उतारूँगी नहीं, अब पहन ही रहती हूँ, पर बहुत चुभ रहा है। ये जो सितारे हैं इसके बहुत चुभ रहे हैं, पर हम कहे पहन ली हूँ, किसी तरह शाम ही को उतारूँगी, अब ऐसे पहन ही रहती हूँ। गई थी मार्केट इसलिए पहन ली, और अभी ऐसे पहन के ही रहूँ, उतारी नहीं। अब आज है शरद पूर्णिमा, आज से लग गए कार्तिक, और कार्तिक मास का अगर जो रविवार का व्रत रहता होगा वो आज से स्टार्ट भी कर देगा व्रत भी। मैं तो खैर रहती नहीं, मेरा बीच में छूट गया था व्रत। और अर्घ भरती हूँ, जो पूजा की जाती है सूर्य भगवान की, और शाम को भी चंद्र भगवान को दीपक जलाती हूँ, वो जलाती हूँ। और आज शरद पूर्णिमा है, और इस दिन जैसे खीर बना के वो विष्णु भगवान को का पूजा होता है इस दिन, और शरद पूर्णिमा पे खीर बना के छत पे रखा जाता है, और वही सुबह खीर प्रसाद के रूप में खाया भी जाता है। इसलिए ये सब करके उसके बाद अब चलती हूँ, खीर बनाऊँगी, उसके बाद वो छत पे रखूँगी और विष्णु भगवान को चढ़ाऊँगी, उनका पूजा करूँगी। और वो वीडियो बना नहीं पाऊँगी क्योंकि टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी करूँगी। इसलिए फिर आज पर शरद पूर्णिमा पे अक्सर सब लोग जानते हैं, ये तो खीर बना के छत पे रखा जाता है, और उसे प्रसाद के रूप में सुबह सबको दिया जाता है, सब लोग खाएं। और बृहस्पति भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान की पूजा इस दिन विधिवत की जाती है। और तुलसी मैया को भी दीपक जलाया जाता है, और जो डेली, हम लोग तो डेली जलाते हैं, जो नहीं डेली जलाता इस दिन से लगातार 1 महीने कुछ लोग जलाते हैं, कुछ आज ही पर जलाते हैं। हम लोग तो डेली वाले हैं, डेली भाई तुलसी मैया का दीपक हम डेली जलाते हैं। अब यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों, जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी।